Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So in today's video I will be teaching you guys in Aga Khan board book, chemistry book, and it is grade 9 book, and we will be studying chapter 3, that is about periodic table. एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं जो है ना टॉपिक के साथ साथ जो है ना क्वेश्चंस आंसर्स भी करवाती रहती हूँ जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो आपके पास पेपर्स में बेसिकली होते हैं। तो आप जो है ना आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपके लिए कन्वीनियंट भी हो जाएगा कि एक सवाल बेसिकली आ किस तरीके से रहा है। एंड इट्स क्वाइट इनफ इफ़ यू गाइज विल लर्न ऑल नोट्स विच आई हैव प्रोवाइडेड यू ओवर द स्क्रीन। ठीक है, इससे भी आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो बेसिकली पीरियोडिक टेबल बहुत से स्टूडेंट्स ने ग्रेड 8 में पढ़ा ही होगा पीरियोडिक टेबल के थोड़ा बारे में कि ग्रुप्स कितने होते हैं, पीरियड्स कितने होते हैं। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है पीरियोडिक टेबल के बारे में, जितनी भी इन कितने मेटल्स होते हैं, कितने नॉन मेटल्स होते हैं, कौन सी नोबल गैसेस होते हैं, कौन से हैलोजेंस होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कमेंट्स में लिखो वीडियो पॉज करके। देन लेट्स बिगिन, और आपकी सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। सही है, लेट्स बिगिन दैट। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा कमेंट्स में। बेसिकली 1800 में क्या हुआ था, हम थोड़ी सी पीछे से पढ़ेंगे ना कि हुआ क्या था। बेसिकली 1800 ईयर में क्या हुआ था, 34 एलिमेंट्स ना हमको पता चले थे। 34 एलिमेंट्स पढ़े, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली बात है एडवांसमेंट आती रही, तरक्की होती रही। 1870 में हमें 34 के ऑलमोस्ट डबल पता चल गया, यानी 62 64, यू गाइस कैन डबल दैट। 1974 में क्या हुआ था, हमें 105 एलिमेंट्स के बारे में पता चला था, और अब हमको 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है, जिसमें 92 हमारे पास नेचुरल है। ठीक है, अब ये सब इंफॉर्मेशन जो एलिमेंट्स जो है वो अरेंज कौन कर रहे थे, ऑब्वियसली बात है साइंटिस्ट कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास कुछ साइंटिस्ट का नाम है, जैसे डॉर्बिनियर, स्ट्रेट, न्यूलैंड और ऑक्टेव्स, न्यूलैंड, ऑक्टेव्स और मेडलीव्स। ठीक है, डोंट नीड टू रिमेम्बर लर्न दीज नेम्स। ठीक है, बस उनको ऐसे ओरली याद रखो। डुबेनियर, स्ट्रेट, न्यूलैंड ऑक्टेव्स और मेंडलीव्स, इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या करा था, पीरियोडिक टेबल्स को, एलिमेंट्स को। अब जब एलिमेंट्स कलेक्ट होगा, एलिमेंट्स पता चल गए कि ये एलिमेंट्स है, तो अब इनको कलेक्ट कर लिया, तो उनका ये था कि अब इनको हम एक अच्छे से एक सीरीज में, एक अरेंजमेंट में करके रखते हैं, जिसमें जो है ना इन तीन साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट मेंडलीव्स जो है वो सक्सेसफुल हुआ। मेंडलीव सक्सेसफुल हुआ। इसके अलावा, सॉरी फॉर दिस अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, मिस करेक्शन हो गई। मेंडलीव जो है वो सक्सेसफुल है। किस तरीके से सक्सेसफुल है, आगे हम इनकी स्टोरी पढ़ते हैं, बट बिफोर दैट हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेसिकली पीरियोडिक टेबल के बारे में। वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रॉस को कहते हैं हम पीरियड्स। ठीक है, इट्स अ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन योर एमसीक्यूज थ्योरी में आपके जरूर आता है। इसे हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, हम पीरियड कहते हैं, यानी ये सब हमारे पीरियड्स हैं। ये सब हमारे पीरियड्स हैं। अब हमारे ग्रुप्स देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। टोटल हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं, और हमारे पास पीरियड्स कितने हैं, 1, ये हाइड्रोजन और हीलियम एक है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स है। 8 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड है। 8 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, ये बात ये जरूर याद रखनी कि वर्टिकल कॉलम्स जो है वो ग्रुप्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है। यहाँ पे लेंथेनाइड्स और एंथेनाइड्स है, जो यहाँ पे जो पिंक कलर का बनाया हुआ है ना, बेसिकली ना क्या हुआ था कि ना हम ना एलिमेंट्स, हम नहीं, साइंटिस्ट एलिमेंट्स की ना अरेंजमेंट ना अच्छे से करना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक अच्छे से ना, मतलब अगर कोई बंदा अगर देखे ना तो फटाफट उसको समझ में आ जाए कि भाई अच्छा ये एलिमेंट के बारे में ये लिखा हुआ है, ये एलिमेंट के बारे में ये लिखा हुआ है। तो ना वो क्या कहते थे, ये लेंथेनाइड्स और एंटेनाइड्स है, इनको यहाँ पे आना था। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे 57 टिल 71 लिखा हुआ है, यहाँ 56 है, और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 57 लिखा हुआ है। यहाँ पे लास्ट नंबर 71 है, और यहाँ पे लास्ट नंबर 72 है। वो ना इन एलिमेंट्स के अरेंजमेंट यहाँ करना चाहते थे, लेकिन कोई सी रीजन की वजह से शायद बाकी एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इनकी अरेंजमेंट्स यहाँ कर दी। सही है, ये लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स कहते हैं इनको। सही है, नाउ
अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना ग्रुप वन में ना, ग्रुप वन में और पीरियड 3 में ना यहाँ पे एक एलिमेंट था जिसका नाम था सोडियम, जिसका नाम है सोडियम। अब उस सोडियम को ना मैंने यहाँ लिख दिया। सोडियम के ऊपर ना ये नंबर्स लिखे हुए होते हैं 11 और 23। इन चीजों को आपने नेम जरूर याद करने। Na यानी सोडियम जो है ना, जो छोटा वाला नंबर होता है ना, जो छोटा वाला नंबर होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है या फिर प्रोटॉन नंबर होता है। या फिर का मतलब इनको एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं। मेक श्योर टू लर्न दिस। स्टूडेंट्स जो है ना वो बेसिकली मोल्स निकालते हुए, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, ये सब चीजें निकालते हुए ना मिस्टेक्स कर देते हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो ये जो 11 लिखा हुआ है ना, ये एटॉमिक नंबर होता है और या तो प्रोटॉन नंबर, आप कुछ भी कह लो, ठीक है। लेकिन आपके इनके नाम जरूर याद रखना। ये जो 23 जो बड़ा नंबर होता है ना, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर या एटॉमिक मास, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास। ये नेम्स आपको जरूर याद होने चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये जो एलिमेंट्स है ना, इनके हर एलिमेंट के ऊपर ना ये सब लिखा हुआ होता है। फोर, जैसे बेरिलियम है 4 लिखा हुआ है, इसका 9.0 नीचे लिखा हुआ, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अब एक चीज आपने जरूर याद रखनी कि एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर ये फिक्स्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स्ड। ये फिक्स्ड होते हैं, ये कभी भी जो है ना चेंज नहीं होते, ठीक है। वेयर एज ये जो 23 है ना, ये जरूर चेंज हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह जो 24 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह आ जाएगा 23, 22, 24, 25। अगर ये अगर 11, अगर किसी एलिमेंट पे लिखा हुआ 11 और लिखा हुआ एलिमेंट एक्स हैज अ एटॉमिक नंबर दिस, तो आप फौरन समझ जाओगे कि ये सोडियम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। एलिमेंट्स के नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं करने, ठीक है। बस एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये जो है ना, एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होते, ये फिक्स्ड होते हैं। वेयर एज न्यूक्लियॉन नंबर बोलो या मास नंबर या एटॉमिक मास बोलो, ये जो है ना ये चेंज हो सकते हैं। 22 हो सकता है, 21 हो सकता है, 23 हो सकता है, ठीक है। जब ये चेंज हो जाते हैं इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बता रही, सब इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, सही है। अब यहाँ पे आई होप यहाँ पे दिख जाए मुझे कोई एग्जाम्पल, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूँ। यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, वरना जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है ना वो लिखा हुआ है 40, ठीक है। क्लोरीन का भी 40 लिखा हुआ है। तो आपको ना बता नहीं पाओगे कि भाई कौन से एटॉमिक मास की बात हो रही है, ठीक है। कभी कभी सेम एटॉमिक मास भी हो सकता है दो एलिमेंट्स के, सही है। तो ये बात याद रखनी है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर फिक्स्ड होते हैं। ये हर एलिमेंट की क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ये हर एक एलिमेंट की क्या होता है, आइडेंटिटी। ये हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। नाउ लेट्स गो। अच्छा, अब क्या हुआ था, मैंने आपको शुरू में बताया कि 3 साइंटिस्ट के बारे में मैंने बताया था, जिसमें जब मेंडलीव्स है ना उसका पीरियोडिक टेबल सक्सेसफुल रहा। उसने क्या करा कि ना, उसने थोड़ी बहुत अरेंजमेंट्स की। उसने क्या करा, पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया, उसमें पीरियड्स रखे, कॉलम्स बनाए, पीरियड्स बनाए, कॉलम्स बनाए, और एलिमेंट्स को अरेंज करा। और उन्होंने ना उसको अरेंजमेंट कैसे करी, उसकी ना एटॉमिक मास से अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दी। एटॉमिक मास ये बोलो या फिर एटॉमिक वेट बोलो, यानी जो इसका बड़ा वाला नंबर है ना उसके थ्रू अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया। यानी शुरू में 1 आ गया, 2 यहाँ पे 2 हो गया, तो उसने क्या करा, ऐसे करते करते ना एटॉमिक मास के थ्रू जो है ना, एटॉमिक वेट के थ्रू जो है ना पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट करी। इस पीरियोडिक टेबल में जो है ना इसने ये काम किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियस सी बात है, और साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की, तो जिसमें एक मोस्टली जो है ना 1931 में मोस्टली ने क्या किया था कि ना एक पीरियोडिक टेबल डिस्कवर्ड किया था, जिसमें उसने क्या करा, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दे देखा। उसने देखा कि एटॉमिक मास से उसने या फिर एटॉमिक वेट से ना अरेंजमेंट्स की हुई है। उसने क्या करा, उसने गौर से देखा और उसने क्या करा कि ना उसमें काम किया, और उसने क्या करा कि उसको अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर। उसने क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर। जब ये एटॉमिक नंबर से डिस्कवर्ड हुआ तो सारी कंफ्यूजन ही दूर हो गई और सारे एलिमेंट्स जो है वो सीक्वेंसली अरेंज हो गए। अब हर एलिमेंट की आइडेंटिटी उसके एटॉमिक नंबर से पहचानी जाती है। हर एलिमेंट जो है वो इजीली जो है वो एटॉमिक नंबर से जो है ना अरेंज किया जाता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हीलियम 2 है। देखो छोटा वाला नंबर देखो, यहाँ पे लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करते करते जो है ना यहाँ 103 तक हर एलिमेंट सीक्वेंस से अरेंज हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज भी हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
अब हमारे पास जो है ना, अब ये सब डिस्कवरीज करने के बाद जो है ना, हमारे पास एक लॉ निकला। उस लॉ का नाम होता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। उस लॉ का नाम क्या होता है? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। उस लॉ में क्या था, ये आपको याद करना है। उस लॉ में क्या था, आपकी बुक में जो है ना थोड़ी डिफिकल्ट आई वुड से के वर्डिंग्स लिखी हुई है, बट ऑब्वियसली बात है मैंने ये भी एग्जैक्टली सेम ही लिखी हुई है, तो ये आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, आसान होगा। उसमें लिखा हुआ था पीरियोडिक लॉ में कि ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अभी जब मैंने आपको एक्सप्लेन करी बात कि एलिमेंट्स जो है ना वो लेफ्ट से राइट पे जाते हुए क्या हो रहा है, हर एलिमेंट जो अरेंज हुआ हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर के थ्रू जो है ना वो अरेंज हुआ है। इस लॉ का नाम उन्होंने रख दिया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, या सिर्फ पीरियोडिक लॉ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, दिस मे बी आस्क्ड इन योर पेपर्स। अब यहाँ पे इस टॉपिक को आई होप बहुत बेसिक मैंने नॉलेज शेयर करी, एंड आई एक्सपेक्ट कि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। एंड अब मैंने इसके साथ एक पास पेपर क्वेश्चन निकाला जो कि थ्योरी का था, पेपर 2021 का, जो कि एमसीक्यू नंबर 18 था। उसमें सवाल लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पूछा गया है, द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक लॉ आर अरेंज एज पर देयर। देखो सवाल, देखो कैसा है। वो बस ये पूछना चाहता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में एक तो आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एलिमेंट्स जो है ना वो अरेंज हुए हुए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हुए होते हैं। दूसरी बात वो ये पूछ रहा है कि बताओ कि अब यहाँ पे उसने नाम चेंज करके दे दिए। पहला दिया हुआ प्रोटॉन नंबर, दूसरा दिया हुआ न्यूट्रॉन नंबर, तीसरा दिया हुआ न्यूक्लियॉन नंबर, आखिरी दिया हुआ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस शेल की ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया नहीं, तो ये तो अभी क्रॉस हो गया, ये अभी क्रॉस हो गया, अभी आप इसके बारे में पता ही नहीं है। वेयर एज जिसने अगर इसके नाम याद ही नहीं किए हुए होंगे, उसके लिए तो ये एमसीक्यू सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज मैंने आपकी मोस्टली बुक्स में देखा है कि उसमें आपकी बुक में एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास वर्ड यूज हुआ होता है। ये प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर यूज नहीं हुआ होता। जिस बच्चे को ये पता ही नहीं होगा उसके तो नंबर चले गए ना। जिसने डेफिनेशन करेक्टली याद की होगी कि एटॉमिक नंबर से, और जिसको पता होगा कि एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम प्रोटॉन नंबर होता है, वो स्मार्टली क्या करेगा, अपना पेन उठाएगा और प्रोटॉन नंबर पे टिक लगा लेगा और 1 out of 1 नंबर गेन कर लेगा। दैट्स इट। आई होप you guys got it, and make sure to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Allah Hafiz.